अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी फिलहाल बरकरार रहेगी। केस की समाअत करने वाले दोनों जजों के दरमियान आज इख्तिलाफात सामने आए हैं, जहां डिवीजन बेंच के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटने के हक में लिखा है। वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के हक में फैसला सुनाया। अब यह मामला बड़ी बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है। इससे कबल जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की डिवीजन बेंच ने 10 दिन की तवील समाअत के बाद 22 सितंबर को इस पर फैसला महफूज कर लिया था। डिवीजन बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली कुल 23 अर्जियों की समाअत की। इस अर्जी में कर्नाटक हुकूमत पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि हिजाब पर पाबंदी का फैसला मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाने के लिए लिया गया है। मुस्लिम तालिबात की जानिब से अदालत में यह दलील दी गई है कि हिजाब पहनने से किसी बुनियादी हक़ की खिलाफ वर्जी नहीं होती। दलील यह भी दी गई है कि अगर स्कूलों में पगड़ी, कड़ा और बिंदी पर पाबंदी नहीं है तो हिजाब पर क्यों है। हिजाब मजहबी आज़ादी के हक़ में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब पर पाबंदी के बाद 17,000 तालिबात ने इम्तिहान नहीं दिया है या अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। आज जुमेरात को सुबह से ही पूरे मुल्क की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, क्योंकि आज कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था। लेकिन फैसला हैरान कुन साबित हुआ है, क्योंकि जजों के दरमियान इख्तिलाफात सामने आए हैं। दवासाजी के शोबे को मजीद तक़वियत देने के मकसद के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यानी जुमेरात को हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क का संग बुनियाद रखा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक ड्रग पार्क 1900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाया जाएगा। इससे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी रियासत हिमाचल के अपने दौरे के दौरान आज यानी जुमेरात की सुबह ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला जयराम ठाकुर, वज़ीर रेलवे अश्विनी वैष्णव और मरकजी वज़ीर और हमीरपुर के MP अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक अम्पंडोरा से नई दिल्ली तक चलने वाली यह चौथी वंदे भारत ट्रेन है, जिसे मुल्क में मुतारिफ कराया गया है और पहले वाली ट्रेनों के मुकाबले एक जदीद तरीन वर्जन है, जो बहुत हल्की और ऊंचाई तक पहुंचने की सलाहियत रखती है। हिंदुस्तान में आज़ादी से कबल की इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल की गई पिटीशनों पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात का हल्का सा इशारा दिया कि मोदी हुकूमत इस अहम कानून की मुखालिफत कर सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित, जो इस मामले की सुनवाई करने वाली बेंच की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दरियाफ्त किया कि इस दलील पर इनकी क्या राय है कि अयोध्या फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की आईनी हैसियत की तस्दीक कर दी गई है। मेहता ने कहा कि इन्हें ऐसा नहीं लगता। तुषार मेहता के इस मौक़िफ़ को मोदी हुकूमत के मौक़िफ़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए पेश हुआ तो अदालत ने मरकज़ को एक बार फिर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 2 हफ्तों का वक्त मांगा। अदालत ने इसे तस्लीम करते हुए सुनवाई 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। शुमाल मशरक़ी दिल्ली में फ़िरक़ेवाराना फसादात के दौरान बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा और मरकजी वज़ीर अनुराग ठाकुर के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का हुक्म देने वाले जस्टिस S मुरलीधर को मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर मरकज़ ने अमल नहीं किया है। इसने 28 सितंबर की मीटिंग में की गई दीगर कई सिफारिशात पर अमल करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, मगर जस्टिस मुरलीधर, जो इस वक्त ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, मद्रास हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश पर मोदी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मोदी हुकूमत के इस अमल को 2020 के जस्टिस मुरलीधर के इस हुक्म से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके बाद रातों रात इनका तबादला कर दिया गया था। जस्टिस मुरलीधर ने दिल्ली में फसाद फूट पड़ने से कबल बीजेपी लीडरों की इश्तियालंगेजी को नोटिस लेते हुए इनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का हुक्म दिया था और कहा था कि हम इस मुल्क में 1984 जैसा एक और सानेहा नहीं होने दे सकते। मुसलमानों के मुआशी बाइकॉट की अपील करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा को आईना दिखाते हुए आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि क्या बीजेपी के लोग मुस्लिम ममालिक से पेट्रोल और डीजल खरीदना बंद कर सकते हैं। उन्होंने जाफरानी पार्टी की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसी वजह से मुल्क की मईशत तबाह हो रही है। बिहार के नायब वज़ीर आला ने कहा कि बीजेपी के एक अहम MP वो ज्ञान बांटते फिर रहे हैं कि मुसलमानों का बाइकॉट करें, इनके ठेलों से फल या सामान ना खरीदें, इनसे मजदूरी ना करवाएं। उन्होंने सवाल किया कि क्या इनके मुल्कों से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीदोगे।
ऐसा तुम हरगिज नहीं कर सकते। शिवसेना लीडर संजय रावत ने अपनी वालिदा के नाम एक जज्बाती खत में इंकशाफ किया है कि इन्हें भी उद्धव ठाकरे से गद्दारी के लिए उकसाया गया था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए जेल में हैं। उन्होंने अपनी मां को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपकी तरह शिवसेना भी मेरी मां है। मुझ पर अपनी मां से गद्दारी का दबाव था, धमकियां मिल रही थी और कहा जा रहा था कि महंगा पड़ेगा। मैं इन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज आपसे दूर हूं। उन्होंने मजीद लिखा कि उद्धव ठाकरे इनके बेहतरीन दोस्त और लीडर हैं। अगर मुश्किल वक्त में वो उद्धव का साथ छोड़ते तो बाला साहब को क्या मुंह दिखाते। समाजवादी पार्टी के लीडर और तर्जुमान आईपी सिंह ने सदर जमहूरिया द्रौपदी को खत लिखकर आंजानी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को भी मुलायम सिंह से मंसूब करने का मुतालबा किया गया है कि इसे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव एक्सप्रेस वे का नाम दिया जाए। आरएसएस सरबराह मोहन भगवत ने जब से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी से मुलाकात की है, एक तबके ने उमेर अहमद इलियासी को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इन्हें धमकी भरे कुछ फोन भी आए, जिसको देखते हुए मरकजी हुकूमत ने उमेर अहमद इलियासी को सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला ने उमेर अहमद इलियासी को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई है। काबिल जिक्र है कि इलियासी और मोहन भगवत की मुलाकात पर कुछ लोग उस वक्त उंगली उठाने लगे थे जब इस मुलाकात के बाद उमेर अहमद इलियासी ने भगवत को राष्ट्रपिता बताया था। खुसूसी ज़राए के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक इलियासी के इस बयान के बाद से ही इन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इसकी रिपोर्ट खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने वजारत दाखिला को दी थी। बाद वजारत दाखिला ने इन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी देने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि उमेर अहमद इलियासी ने सोशल मीडिया पर भी धमकी मिलने की बात कही थी। मगरबी उत्तर प्रदेश के शहर मुजफ्फरनगर में हिंदू तंजीमों ने ऐलान किया है कि इस करवा चौथ के मौके पर मुस्लिम नौजवानों को हिंदू बहू बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने इंतबाह दिया है कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसा करने की जुर्रत की तो इसे सबक सिखाया जाएगा। न्यूज़ पोर्टल ABP न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद ने ज़िला भर में 13 मेहंदी मरकज़ कायम किए हैं, जिन पर हिंदू ख्वातीन के हाथों पर हिंदू लड़कियों के जरिए ही मेहंदी लगाने का इंतज़ाम किया गया है। जबकि दूसरी हिंदू तंजीम अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने अपने दफ्तर पर लाठियों की पूजा करके इंतबाह दिया कि अगर बाजार में किसी दुकान पर मुस्लिम नौजवानों को हिंदू ख्वातीन के हाथों पर मेहंदी लगाते पाया गया तो इन्हें सबक सिखाया जाएगा। हिंदू तंजीमों का ख्याल है कि करवा चौथ और ऐसे किसी दूसरे मौके पर मुस्लिम नौजवान हिंदू बहू बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने के बहाने इन्हें बहलाते फुसलाते हैं और फिर इनके साथ लव जिहाद करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के ललित महेश्वरी ने कहा कि बजरंग दल ने सबसे पहले ये कोशिश की है कि हमारी बच्चियां मेहंदी लगाएं ताकि हमारा पैसा हमारे ही समाज में रहे। इससे मुसलमानों की कमर इक़्तिसादी तौर पर टूटेगी और हमारे बच्चियों की तब्दीली मजहब के ज़रिए जो हिजरत हो रही है हमें इससे नजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम पूरे मुजफ्फरनगर में ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो बेदार हो जाएं और अपनी बच्चियों को मेहंदी लगाने के लिए मुसलमानों के पास ना भेजें। नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की दीगर अहम सियासी जमातों ने मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके से बाहर से आने वाले नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ हुक्म पर तनकीद की है, जबकि BJP ने इसकी मुदाफ़ियत करते हुए कहा कि यह इक़दाम क़ानून के मुताबिक किया गया है। जम्मू इंतज़ामिया ने ऐसे इदारों को इख्तियार दिया कि वो ज़ायदस 1 साल से सरमाई दारुलहुकूमत में रहने वाले अफराद को रिहाइश का सर्टिफिकेट जारी करें ताकि वो अपना नाम वोटर की हैसियत से दर्ज करा सकें, जिस पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में मरकज़ के नौ आबादियाती बाज़ाबादकारी मंसूबे पर अमल शुरू किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के अवाम से कहा कि वो बैलेट बॉक्स के जरिए ऐसी साजिशों को नाकाम बनाएं। अमेरिका ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी मुआहदे को बरकरार रखना अमेरिका के अपने मफाद में है। अमेरिका की कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि सऊदी अरब के साथ सिक्योरिटी मुआहदे को बरकरार रखना हमारे मफाद में है। मुमलिकत में 70,000 अमरीकी मुकीम हैं। जॉन कर्बी ने यह भी कहा कि वाशिंगटन को ऐसे कोई इशारे नहीं मिले कि रूस यूक्रेन की जंग में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका रूसी अफवाज की बेलारूस की तरफ की नकल व हरकत की तस्दीक नहीं कर सकता। जीत का निशाना तय करते हुए इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाने वाले तेलंगाना की हुक्मरान TRS पार्टी ने असेंबली हल्के मोंगुड़ में ऑपरेशन घर वापसी का आगाज़ कर दिया है। जो लोग BJP में शामिल हुए हैं इन्हें दोबारा TRS में शामिल करने के लिए तमाम सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
मुकामी कायदीन से नज़रियाती इख्तिलाफात, दूसरी जमातों से वसूल होने वाले ऑफर से मुतासिर होकर TRS से मुस्तफ़ी होने वाले मुकामी मुंतखब अवामी नुमाइंदों को दोबारा TRS में शामिल करने के लिए वुज़रा, TRS के अरकान असम्बली और पार्टी के दूसरे अहम कायदीन सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं। सरपंच, ZPTC अरकान तक सभी से दोबारा बातचीत की जा रही है। सौदेबाजी की मुस्बित नतायज बरामद होने के बाद TRS से BJP में शामिल होने वाले कायदीन दोबारा TRS में शामिल होने के लिए रजामंदी का इजहार कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के मुत्तहदा जिला आदिलाबाद के भैंसा से ताल्लुक़ रखने वाले 25 मुसलमानों को फर्स्ट एडिशनल जज ने आज बेकसूर करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। मुकदमे की पैरवी आदिलाबाद के मोहम्मद गौस एडवोकेट ने की। वाजरे के 10 अक्टूबर 2008 बरोज़ जुम्मा भैंसा में श्री दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान भयानक फिरकाराना फसादात बरपा हुए थे। दूसरे दिन हफ्ते की शब भैंसा से मुतसिल मौजा विटोली में 6 मुस्लिम अफराद पर मुश्तमिल ख़ानदान को एक मकान में जिंदा जलाने का वाक़या भी रोनमा हुआ था। फसादात में मुलविस होने के इल्ज़ाम पर भैंसा के 25 मुसलमानों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इन पर मुकदमा दर्ज किया था। 14 साल कबल पेश आए इस वाक़े में भैंसा के बेकसूर 25 मुसलमानों को जेल में महरूस रखने और केस में पुलिस की जानिब से मुलविस करार देने की बिना पर कई ख़ानदान तबाह हो गए। बास की मौत भी वाक़ हो चुकी है। मुनासिब शवाहिद ना होने पर 25 मुसलमानों को आज बाइज्जत बरी कर दिया गया। फाजिल जज के फैसले के बाद मोहम्मद गौस एडवोकेट ने मीडिया से बात की। इस मौके पर MA रहीम एडवोकेट भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद में चारशुंबे की रात अचानक शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में आम जिंदगी मफलूज हो गई। सड़कों पर पानी जमा हो गया और कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश का सिलसिला तकरीबन 3 घंटों तक जारी रहा। बाज़ मुकामात पर तारीकी छा गई थी। GHMC ने बताया कि सबसे ज़्यादा बारिश बालानगर में 68 मिलीमीटर दर्ज की गई है। शदीद बारिश के दौरान बोराबंडे में गाड़ियां बह गई। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने आने वाले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के चंद अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। चारशुंबे की रात जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि इसी किस्म की सूरत हाल कई अजला में चंद मुकामात पर 13 ta 16 अक्टूबर भी रहेगी। रुकने असम्बली चन्नान गुट्टा व कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने शहर में पहले मरहले के मेट्रो रेल के कामों के तहत इमली बंद फलकनुमा रूट को मुकम्मल करने के लिए नुमाइंदगी की है। अकबरुद्दीन अवैसी ने आज मेट्रो रेल भवन पहुंचकर हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी से मुलाकात की। अकबरुद्दीन अवैसी ने NVS रेड्डी को बताया कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के लिए जारिया माली साल 2022-23 के बजट में 500 करोड़ रुपये मुख्तस किए हैं, ताकि मेट्रो रेल के कॉरिडोर 2 को मुकम्मल किया जा सके। 5.5 किलोमीटर तवील मेट्रो रेल की पुराने शहर में राहदारी की तकमील के लिए उन्होंने रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि मुकर्ररा मुद्दत में इसे मुकम्मल किया जाए। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों के लिए मियाद मुकर्रर की जाए। कायदे मजलिस ने कहा कि वो मुसलसिल हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं और कई मरतबा उन्होंने असम्बली में आवाज़ उठाई कि पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेज़ी लाई जाए, लेकिन गैर ज़रूरी इन कामों में ताख़ीर की जा रही है। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के दाएं पैर में फ्रैक्चर आ गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से पैर में शदीद तकलीफ के बाद किशन रेड्डी ने मंगल की शाम हैदराबाद के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से रुजू हुए थे, जिस पर इनके एक्सरे किए गए, जिसमें पता चला कि इनके दाएं पैर में फ्रैक्चर आया है। डॉक्टर ने किशन रेड्डी के पैर को पट्टी बांध दी है। बाद वो डॉक्टरों के मशवरे पर दिल्ली रवाना हो गया और कुछ दिन वहीं आराम करेंगे। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय चारशुंबे की शाम अचानक दिल्ली रवाना हो गए, जहां वो जुमेरात के रोज़ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि BJP की आला क़यादत ने बंडी संजय को फौरी दिल्ली आने की हिदायत जारी की थी। समझा जा रहा है कि बंडी संजय के दौरे दिल्ली के मौके पर अमित शाह और पार्टी के दीगर अहम कायदीन मोंगुड असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी की कामयाबी की हिकमत अमली पर बातचीत करेंगे। शहर हैदराबाद की एक अदालत ने गिरफ्तार 3 मुश्तबा दहशतगर्दों की, जिन्हें रवा माह के अवाइल में गिरफ्तार किया गया था, पुलिस तहवील की मुद्दत में तोसी कर दी है। अब इन मुलज़िमीन को मजीद 5 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखने की इजाज़त दे दी गई है। शहर में दहशतगर्द हमले की साजिश के इल्ज़ाम में सिटी पुलिस ने 3 मुश्तबा दहशतगर्दों जाहिद, मोहम्मद समी और माज हुसैन को गिरफ्तार कर लिया था और इनके कब्जे से 4 दस्ती बम और 3,41,000 रुपये जब्त किए थे। हैदराबाद पुलिस ने अदालत में एक अर्जी दाखिल करते हुए मुलज़िमीन की पुलिस तहवील की मुद्दत में तोसी की अपील की थी। पुलिस की दरख्वास्त पर अदालत ने इन मुलज़िमीन की पुलिस तहवील की मुद्दत में मजीद 5 दिनों की तोसी कर दी है।